सोमवार का है। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और गुरुजी कह रहे हैं कि सोमवार को क्या हुआ। शुक्राना सत्संग तो करोड़ों के बराबर है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कराने के लिए। और गुरुजी मेरा हाथ पकड़ कर ही सब काम कराते हैं। अभी 2-4 दिन पहले मेरा ईयर रिंग खो गया था और गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा से मिल भी गया, क्योंकि सब तो टेंशन लेने लगे। टेंशन मुझे भी हुई थी, लेकिन मेरा विश्वास ज़्यादा बड़ा था गुरुजी पे, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरे नसीब का है तो कहीं जाएगा नहीं, और नसीब में नहीं है तो खो ही जाएगा। पर मुझे फिर भी गुरुजी पे विश्वास था और वो उसी दिन फिर रात को मिल गया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कह रहे हैं कि बेटे की अंदर से तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे उसने कल बताया भी कि मम्मी जब मैं सोता हूँ तो रात को पता नहीं मेरी झटके से आँख खुल जाती है। तो मुझे तो कुछ नहीं मालूम, पर मैं गुरुजी से ही हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ, गुरु महाराज आप ठीक कर दो उसे। और गुरुजी कह रहे हैं तेरे घर में बहुत जल्दी लक्ष्मी, धन और मेरी कृपा होने वाली है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं धन से बड़ी कृपा होती है। और गुरुजी ने हमेशा मेरा संघर्ष देखा है और अब भी देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पति हमेशा मेरे से कभी ठीक से बात नहीं करते। कितना ही मैं काम कर लूँ, पता नहीं कोई ब्लैक मैजिक या मेरे कोई पिछले जन्म के माड़े कर्म होंगे, उनकी वजह से मैं कितनी अच्छी बन लूँ, कितना ही काम कर लूँ, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। पर मेरी फिर भी गुरुजी से ही उम्मीद है कि एक दिन गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और मैं अब भी गुरुजी से ही अरदास कर रही हूँ, गुरु महाराज उन्हें ठीक लाइन पे ला दो, अपनी ठीक कर दो उनके दिमाग को। हर वक्त गुस्सा और गाली, बस यही 2 बात रहती हैं उन पे। कभी नॉर्मल नहीं होते, कभी बात नहीं सुनते। और गुरु पापा को तो सब पता है, उनके सामने तो सब चीज़ हो रही हैं और कह भी रहे हैं गुरुजी करेंगे तो वो ही सही। और आज मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था, और पता नहीं गुरुजी की इच्छा नहीं होगी या तो कुछ ना कुछ वो आ जाती है बीच में अड़चन, मैं जाते जाते भी रह गई। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे हर सोमवार बुला लिया करो बड़े मंदिर। और गुरुजी ने पहले से मेरी हेल्थ भी ठीक की है, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि कांच के गिलास में 1 गिलास पानी लेकर उसमें मेरा जल प्रसाद डाल और 108 बार मंत्र जाप किया कर। तो वो मैं करती हूँ, उससे भी मुझे काफ़ी फ़र्क लगा है। और जो गुरुजी ने बताया तिल के और गुड़ के लड्डू, वो भी मैं खा रही हूँ। तो मुझे गुरुजी ने बता भी दिया, मेरे अंदर ये बात चल रही थी कि शायद गर्मियों में वो गर्म होते हैं, लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवा दिया कि तू मिठाई समझकर नहीं, अपनी दवाई समझकर खा, वो मेडिसिन का ही काम करेगी। तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को मालूम है मेरी नसें और हड्डी बहुत कमज़ोर हैं। गुरुजी ने ही बताया, क्योंकि नसों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन जिस दिन से मैंने लड्डू खाने शुरू किए हैं वो तिल और गुड़ के, मुझे आराम है अब। तो मुझे उम्मीद भी अपने गुरु पापा से है कि एक दिन मेरा सारा दर्द वो खींच कर निकाल देंगे शरीर में से। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी जितने भी अटके हुए काम हैं, क्योंकि मेरे पति तो मेरी नहीं सुनते, पर मैं तो अपने गुरु पापा से ही कह रही हूँ कि वो उनका दिमाग भी ठीक कर दें। और घर में भी कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा, बच्चों की शादी से लेके, और घर भी ऐसा ही है, सबके घर ठीक से बन रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे समझ लो जैसे एक खंडर में बैठी हूँ। तो मैं गुरु पापा से ही कह रही हूँ, गुरु पापा मेरे सब चीज़ जो रुकावट आ रही हैं वो सब हटा कर और आप करो।
जैसे आप मेरा हाथ पकड़ कर कराते हो सब काम, ऐसे ही मेरे पति का भी हाथ पकड़ कर कराओ सब काम, और उनका दिमाग भी जल्दी से ठीक कर दो, जो मेरी बात मान लें, सुन लें थोड़ी बहुत। क्योंकि जब मैं रोती हूँ तो बच्चे मेरे साथ रोते हैं, सारे घर का माहौल ही खराब हो जाता है। और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग के लिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।